गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम प्रत्येक टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रत्येक टॉपिक की एक वीडियो हमारी हो चुकी है, तो आशा करते हैं आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो और उसमें जो मैंने आपको प्रत्यय बताए थे उनको आपने याद किया होगा, और देखिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया होगा। आई होप वह ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में कुछ और प्रत्यय दिए गए हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा हमारा जो अगला प्रत्यय बच्चों दिया गया है वो दिया गया है तुमुल प्रत्यय। ठीक है, इसकी हम जो ट्रिक भी बताने वाले हैं। सबसे पहले समझिए तुमुल प्रत्यय होता क्या। देखिए, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग हमेशा के लिए के अर्थ में किया जाता है। ये के लिए क्या होता है, अभी आपको जो एग्जांपल बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जब भी आपको तुमुल प्रत्यय पूछा जाएगा उसमें किस टाइप का शब्द आएंगे, उसमें क्या शेष रह जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी कोई शब्द आएगा उसमें देखिए तुमुल प्रत्यय में आपका लास्ट में क्या रह जाएगा, तुम शेष रह जाएगा। क्या रह जाएगा, तुम शेष रह जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या क्या शेष रह जाएगा, तुम शेष रह जाएगा। लेकिन तुम के अलावा कुछ और शब्द दिए जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ ट्रिक तो काम कर जाती है, लेकिन कुछ अपवाद भी दिए जाते हैं। लेकिन उन अपवादों को भी हम सही तरीके से आपको बताएं कि आप उसमें ट्रिक में फिट हो जाए वो चीज, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। देखिएगा जी, ये ट्रिक आपको याद करना है। इसके लिए अंत में आपको देखना है तुम और धुम। अगर ये ध्वनि आ रही है, ये शब्द आ रहे हैं, तो आपको क्या कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों, वहां पर तुमुल प्रत्यय होगा। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे देखिएगा यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, तुम, धुम, तुम और तुम। तो लास्ट में कौन सी ध्वनि आ रही है हमको, तुम और धुम की ध्वनि आ रही है। मैंने कहा था तुमुल प्रत्यय का उपयोग यानी कि अर्थ क्या होता है, के लिए में। तो देखिए यहाँ पर क्रे तुम यानी खरीदने के लिए, क्रोधुम क्रोध करने के लिए, द्रष्टुम जाने के लिए, यानी के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां पर तुमुल प्रत्यय होता है। तुमुल प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है, तुम या फिर धुम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में क्या आ रहा है, तुमुल। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर शब्दांश देखने को मिलेंगे। ये आपके देखिए नी प्लस तुमुल हो जाएगा, तो नेतुम में कौन सा हो जाएगा, तुमुल प्रत्यय हो जाएगा, ले जाने के लिए। या प्लस तुमुल, या तुम, जानने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तुमुल प्रत्यय में आपको ये ध्यान रखना है कि अंत में क्या आएगा, तुम और धुम जैसे शब्द आएंगे तो वहां पर तुमुल प्रत्यय होगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर आपका इक्त प्रत्यय। ठीक है, अब देखिएगा इक्त प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक के अर्थ में किया जाता है। देखिए भूतकालिक मैंने आपको लगातार पढ़ाए थे, भूतकालिक क्रिया कौन सी होती है, आप जिसमें आती है लंग लकार में आती है। तो यह आपको पहले पता होना चाहिए कि लंग लकार क्या होता है। तो आपने जो आई होप लकार पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, तो आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लंग लकार की क्रिया होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है इक्त प्रत्यय में कि बच्चों ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है, इसमें ता शेष रह जाता है। और क्या रहता है, इक्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। देखिए कर्मवाच्य में हमेशा कर्म किसके अनुसार चलती है, क्रिया के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है, कर्म हमेशा क्रिया के अनुसार ही कर्मवाच्य में चलती है। ठीक है, इसका सूत्र मैंने क्या बताया था, आप लोगों का अगर ध्यान होगा तो क्या बताया था इसका मैंने, 3-1-1 यानी कर्ता हमेशा तृतीय व्यक्ति की रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्रिया कर्म पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्रिया कर्म पे डिपेंड रहेगी, उसका लिंग पुरुष किस तरीके से आ रहा उसी पर डिपेंड करेगी क्रिया। ठीक है, क्रिया कर्म पर, ये मैंने आपको बताया था। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया का पुरुष और वचन किस हिसाब से आ रहा है उसी हिसाब से वो किस पर डिपेंड करेगा, कर्म पर। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी 3-1-1। ठीक है, अब इसमें एक और थी कर्मवाच्य में क्या आपको ध्यान रखना था कि कर्मवाच्य में क्या था। देखिए मैं आपको ये लिखवा नहीं रहा, मैंने ऑलरेडी ये क्लास में पढ़ा दिया है। कर्मवाच्य में क्या रहता है, कर्मवाच्य किस में चलती है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में चलती है और अकर्मक क्रिया में भी चलती है। ठीक है, ये दोनों में चलती है। अब सर ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती क्या है, देखिए मैंने पहले भी आपको इस चीज के बारे में बताया कि सकर्मक क्रिया मैंने आपको बिल्कुल इजी भाषा में बताया था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब जहां पर क्रिया हो, ठीक है, जहां पर क्रिया हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर क्रिया बिल्कुल नहीं हो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मैंने एक शब्द दिया मोहन
खाता है, तो ये कौन सी क्रिया है। इसके बाद मोहन फुटबॉल खेलता है। ठीक है, अब इन दोनों बताइए कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। अगर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया सही तरीके से समझ में आया होगा, उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में हमेशा क्या होता है कि क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया। तो इसमें देखिए क्रिया किसमें हो रही है, मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। क्रिया हमेशा शब्द के लास्ट में लगता है, मैंने अभी यही बताया था। वो कर्ता हमेशा क्रिया को करता है। कौन करता है, कर्ता ही हमेशा क्रिया को करता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है। इसमें क्या क्रिया, खाना, सिर्फ खाता है, वो खाता है, क्रिया तो नहीं हो रही इसमें। लेकिन इसमें क्या, खेलना, ये क्या है, आपकी क्रिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी बच्चों, सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली। ठीक है, और अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली। ठीक है, ये आपको एक प्रत्यय में पढ़ने से पहले ये सारी जानकारी का पता होना आवश्यक है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी का। देखो मैंने आपको ये भूतकालिक क्रिया के बारे में बताया नहीं, लकार किस तरीके से चलते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर मैं सारी चीज फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और आप देखिए, मैं इतना तो आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछले जो भी दिया गया था उसका अच्छी तरीके से पढ़ा है, और आप अपना जो भी नोट्स बना रहे हैं वो हमें आपने जो व्हाट्सएप है उस पर हम जो आपके लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर आपके नोट्स हमें सेंड अवश्य करिएगा। काफी स्टूडेंट हमने सेंड भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने अभी सेंड नहीं किए हैं, तो वो भी कृपा करके जल्दी से जल्दी इन नोट्सों को आप सेंड करिए किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए ये तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि जो 3 लिंग होते हैं आपके, मैंने आपको बताया था, उनके तीनों लिंगों में चलते हैं। कहां से, एक प्रत्यय से शुरू हो जाता है आपका, एक प्रत्यय में तीनों लिंगों से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और भाववाच्य में, भाववाच्य का क्या होता है, भाववाच्य आपका सिंपल है, क्योंकि इसमें कर्ता का संबंध ना तो क्रिया से होता है ना तो कर्म से होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, जब मैंने आपको वाच्य पढ़ाए थे, वाच्य टॉपिक का ये कर्मवाच्य, भाववाच्य, प्रतिवाच्य टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिएगा अब हम इसका देखिए एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए एक प्रत्यय मैंने कहा तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि पुल्लिंग रहेगा आपका, फिर स्त्रीलिंग रहेगा, फिर नपुंसक लिंग रहेगा। अब इसकी ट्रैक क्या, आपको क्या देखने को मिलेंगे, देखिए इसमें आपको देखिए ता, ताहा, तम देखने को मिलेगा, या फिर कहीं कहीं आपको टा, टा और तम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, ता, ता, तम, या फिर टा, टा, तम, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। हमेशा देखिए ये आपको दोनों ही टाइप के देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मैं इसको करूंगा देखिएगा, हाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखिएगा क्रीता। देखिए जैसे भी हम स्त्रीलिंग हम शब्दांश बनाते हैं, स्त्रीलिंग में कुछ नहीं होता, जो भी मूल शब्द दिया हुआ है उसमें आ जोड़ देते हैं, वो हमारे स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए क्रीता, क्रीता, क्रीता और क्रीतम, तम हो गया, ता, देखिए ये क्या आपका ता, ये क्या आपका ताहा, ता और तम, यही ट्रिक बताई थी मैंने। ठीक है, इसके बाद एक और है पठिता। देखिए ये आपका क्या, मैंने कहा जब भी जो मूल शब्द होता है उसे स्त्रीलिंग में बनाते हैं उसमें हम आ जोड़ देते हैं, ये आ जोड़ दिया और ये क्या हो जाएगा आपका पठिता। आई होप यह थोड़ा आपको एक प्रत्यय समझ में आया होगा। मैंने कहा कि जब भी स्त्रीलिंग कोई शब्द बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं हम मूल शब्द में आ जोड़ देते हैं, हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ठीक है, ये तो हमारी एक प्रत्यय की बात हुई थी। ठीक है, एक प्रत्यय का हमने 2 उदाहरण देख लिए हैं, क्रीता का और पठिता का। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देख लिया एक प्रत्यय का। मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया है कि लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ताहा, ता या फिर तम जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं तो हम यहाँ पर चेक कर देते हैं। देखिएगा एक प्रत्यय के जो आपको याद करना है, गतः दिया गया है, गतः का मतलब होता है गया, आगता दिया गया यानी कि आया, यानी कि मैंने क्या भूतकालिक प्रक्रिया होती है इसमें, ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। दृष्टा यानी कि देखा, हसता यानी कि हंसा, नष्टा
यानी कि नष्ट हुआ, पतिता यानी कि गिरा, इस टाइप की आपको शब्द देखने को मिलेगी। ये आपको क्या करना है, याद करना है सभी के सभी, ठीक है, याद करना है। अब कोई शब्द दे दे कि यानी किसी ने दिया कि आगतः, क्या दिया, आगतः। अब आगता में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है लास्ट में, तहा का विसर्ग दिख रहा है। अब उनने अगर इसका दूसरा रूप भी पूछ दिया, ये स्त्रीलिंग आपका कैसा है, ये अभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या जुड़ जाएगा, ता जुड़ जाएगा, ठीक है, आगता हो जाएगा। इसके बाद अगर इसका नपुंसकलिंग बनाएंगे तो आगतम हो जाएगा, तम जुड़ जाएगा। बस इतना सा सरल रूप है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक बताइए, वो आपको देखना होगा। जब मैं इन क्वेश्चन से लगवाऊंगा प्रत्यय के, तब आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं, ठीक है। इसकी देखिए बेसिकली यूट्यूब पर एक वीडियो डली हुई है, मैंने फुल एक्सप्लेन किया है, उसको आपको सर्च करना होगा, एसके टीच वाई प्रत्यय, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये आपको सभी के सभी याद कर लेना है। इसके बाद देखिएगा इक्तवतु प्रत्यय, प्रत्यय दिया गया है, सॉरी, या फिर कृतवतु बोल सकते हैं इसे, ठीक है, कृतवतु प्रत्यय। अब देखिए कृतवतु का भी प्रयोग किसमें होता है, भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। मैंने आपको कहा भूतकालिक क्रिया, ठीक है, भूतकालिक जो भूतकाल में हो रही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तवत शेष रहता है, क्या रहता है बच्चों, यहाँ पर तवत शेष रहता है, इसमें ये आपको ध्यान रखना होगा, तवत, ठीक है। इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है, किसमें किया जाता है, कर्तृवाच्य में किया जाता है। कर्तृवाच्य मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखिएगा 1 2 1 बताया था, ठीक बताया था ना। यानी कि ये आपका पहला क्या होता है, कर्ता, दूसरा क्या होता है कर्म, और तीसरा क्या होता है इसमें आपका क्रिया, ठीक है। यानी क्रिया कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति का होगा, और कर्म क्रिया यानी कि जो क्रिया है प्रथमा विभक्ति का होगा। कर्ता किस पर डिपेंड होगा, क्रिया कर्ता पर डिपेंड होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलेगी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें भी कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं। एक चलती है आपकी सकर्मक क्रिया के शब्द आते हैं, सकर्मक के, और एक होता है आपका अकर्मक का, ठीक है। जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी अभी इससे पहले बता दिया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसमें सकर्मक अकर्मक वाले आते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, देखिए इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले उदाहरण हो जाएगा प्लस कृतवतु, तो क्या आ जाएगा, कृतवत, क्या आ जाएगा, कृतवत, यानी कि लास्ट में आपका तवत शेष रहता है, क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। देखिए यहाँ पर इसके एग्जांपल आप देखिएगा, तब आपको कुछ पता चलेगा। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा जो भी तवत आपका शेष रहता है, लेकिन ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी आपकी यहाँ पर अंत में तवान आएगा, या फिर तवती आएगा, या फिर तवत आता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके भी तीनों लिंगों में बनते हैं। अब इस तीनों लिंगों में देखिएगा आपको इक्तवचन प्रत्यय के रूप किसमें बनेंगे, भगवत में, भगवत, स्त्री में, नदी, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। लेकिन आपको ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इस तरीके से इनके रूप चलते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मैं जो आपको ट्रिक बताई वो आपको अधिक फॉलो करना है, लेकिन आप ये पढ़ना ही है आपको, थोड़ा सा आप इनको याद भी कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, श्रुतवान, मैंने कहा तवान या तवती या तबत के रूप में बनता है, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, तवान, श्रुतवान। अब इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, तवती, तो क्या हो जाएगा, श्रुतवती, क्या हो जाएगा, श्रुतवती। अगर इसका नपुंसक लिंग बनाना तो क्या देखिए, तवत दिया गया तो क्या हो जाएगा, श्रुतवत, क्या हो जाएगा, श्रुतवत हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसकी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए चलित बान, यहाँ पर बान आया, चलित बती और चलित वत हो गया। इसके बाद धवी तो वान हो गया, धवित वती हो गया। अगर इक्तवतु प्रत्यय में हम जाते हैं तो यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रत्यय में आपको ई जुड़ जाएगा अंत में, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा। इक्त प्रत्यय मैंने क्या बताया था, आ जुड़ जाता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ई जुड़ेगा लास्ट में,
और इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका तबत जुड़ेगा लास्ट नपुंसक लिंग में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप लोग, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था कि आपको इक्त प्रत्यय में क्या रहता है, नपुंसक लिंग में आपका तम जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका तब्बत प्रत्यय में क्या जुड़ता है कि तबत यानी कि वत जुड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, लेकिन ट्रिक आपको बिल्कुल यही फॉलो होगी। ये क्या हो जाएगी, धावित वत। ठीक है, अगला देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हसितवान, ये क्या हो जाएगा हसितवती, ये क्या हो जाएगा हसितवत। ठीक है, इस टाइप से आपको इन सभी को क्या करना है, पढ़ना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहां से आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो हमारा प्रत्यय आता है वो देखिएगा आपका श्रद्ध प्रत्यय आता है। क्या आता है बच्चों, श्रद्ध प्रत्यय आता है। श्रद्ध प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई कार्य हो रहा है, चल रहा है, उसके अर्थ के लिए यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि, और इसमें किस प्रकार की धातु प्रयोग की जाती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, श्रद्ध प्रत्यय में क्या रहता है, अत शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है, जो भी शब्दांश आएंगे वहां पर अत शेष रह जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद श्रद्ध प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी धातु में किया जाता है। देखिए परस्मय पदी धातु मैंने आपको पढ़ा दी है, जो आपको मैंने लकार पढ़ाए थे वो मैंने परस्मय पदी थे उसी के पढ़ाए थे। ठीक है, और जो वाच्य मैंने बताया, वाच्य में जो लास्ट के दो वाच्य हैं उनमें क्या बताया था मैंने, आत्मने पदे के यहाँ पर लकार प्रत्यय होते हैं, यानी कि आत्मने जो पदे के लकार होते हैं उनमें क्या होता है, यह जुड़ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें प्रश्मय पदी होते हैं। प्रश्मय पदी की धातु देखिएगा यहाँ पर दी गई है, उदाहरण मैंने पठती, पट्टा, पठंती, सीता, सीतांति, मैंने बताया था ना आपको प्रश्मय पदी के मैंने लकार पढ़ा दिए हैं और आपने वो याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो दिए गए हैं। ये देखिएगा, इसके भी आपको तीनों लिंगों में चलेंगे। स्त्रीलिंग, सबसे पहले क्या आता है आपका पुल्लिंग, फिर क्या आएगा स्त्रीलिंग, इसके बाद आएगा नपुंसक लिंग। इसको ध्यान रखना। देखिए ये आपको तीनों लिंगों में चलेंगे और तीनों लिंगों में आपको ध्यान करना आवश्यक रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंत में क्या आएगा, इसमें अन आएगा या फिर अंति आ जाएगा, अंति की जगह या फिर अति भी आ सकता है या फिर अति की ध्वनि आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्या अन, ये क्या रहेगा आपका पुल्लिंग। इसके बाद स्त्रीलिंग में अंति दिखेगा कहीं कहीं या फिर अति दिखेगा आपको। इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका अथ हो जाएगा नपुंसक लिंग में। इसकी ट्रिक देखिएगा यहाँ पर आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। ये पुल्लिंग है, यहाँ पर हम दिए थे हस प्लस रथ है। देखिए पश्चिम दिया गया है, पश्चिम, तो यहाँ पर पश्चिम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम के बाद क्या हो जाएगा पश्चिंती। ये ट्रिक देखिएगा, यहाँ पर पहले क्या था अंत, फिर क्या था अंति, फिर अर्थ। ठीक है, इसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, पहला हो गया अन, दूसरे अंति, इस टाइप से चलेंगे। ठीक है, इसके बाद पश्चात हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्या है गशन। ये देखिए अधिकतर देखिए जो स्त्रीलिंग में आप शब्द बनाओगे उसमें ई जुड़ता है, लेकिन इक्त प्रत्यय ऐसा है जिसमें हम क्या आ जोड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, इन एग्जांपलों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्या था, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ ऐप पर प्रोवाइड कराई दी गई है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आपको डायरेक्ट भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और देखिए जितने भी अभी तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनका आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने के बाद आपका बहुत जल्द टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाइएगा। तो जितने भी टॉपिक दिए गए उनको आपको क्या करना है, टेस्ट एक बार क्या करना है, अच्छे से रिविजन कर लेना है। क्या करना है, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। देखिए टेस्ट की डेट अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, टेस्ट आपका कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो इसलिए आपको करना अच्छी तरीके से करना है। और टेस्ट एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, सभी सब्जेक्टों का होगा। लेकिन मैंने जो अभी तक आपको संस्कृत विषय के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनका आपका टेस्ट होने वाला है फटाफट से। ठीक है, इनको आप रिवाइज करिएगा फटाफट से और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। और जब आप टेस्ट दोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं और सारे के सारे आप क्वेश्चंस बना लोगे। ठीक है, तो आई होप यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।